ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग माया की भवस्वाणी और कंस का पश्चाताप। श्री शुकवाच बहिरंतः पुरद्वाराः सर्वाः पूर्वे बदावर्ताः ततो बालधौनी श्रुत्वा गृहपालाः समोतताः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, नंद के यहाँ से लौटने पर नगर के बाहर भीतर सब द्वार पूर्ववत बंद हो गए। कुछ देर बाद शिशु के रोने का शब्द सुनकर सब द्वारपाल उठ खड़े हुए। उन्होंने तुरंत राजा कंस के पास जाकर देवकी के संतान होने का संवाद सुनाया, जिसके लिए कंस उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनते ही वह सैया छोड़कर उठ खड़ा हुआ और नंगे सिर तथा बाल बखेरे लड़खड़ाता हुआ कारागार में पहुंचा। यह मेरा काल है, इस भावना से वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। सामने आए हुए भाई कंस से देवकी जी ने दुखनी होकर अत्यंत दीनवाणी में कहा कि हे भद्र, यह तो आपकी पुत्र वधू के समान है, आप कन्या का वध न करें। भैया देव, बस तुमने मेरे अग्नि के समान तेजस्वी अनेक बालक मार डाले, अब यह एक कन्या ही मुझे दे दो। हे प्रभो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अपने बालकों के मारे जाने से मैं अति दीन हो रही हूँ। सो हे तात, मुझे मंद भागनी को यह अंतिम संतान तो दे ही दो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऐसा कहे और कन्या को गोद में छिपाकर देवकी जी ने दीन भाव से रो रो कर बहुत अनुनय विनय किया, पर दुष्ट कंस ने झड़क कर उसके हाथ से कन्या छीन ली। तत्काल जन्मी हुई अपनी भांजी का पैर पकड़कर उसने एक शिला पर पटक दिया, क्योंकि स्वार्थ ने उसके सौहार्द को नष्ट कर दिया था। किंतु वह उसके हाथ से छूटकर तुरंत देवी रूप हो आकाश में चली गई। वहाँ पे भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया आयुधों सहित अष्टभुजा के रूप में दिखाई पड़ी। वे दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से आभूषित थीं और हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, चर्म ढाल, खंग, शंख, चक्र और गदा लिए थीं। उनके चारों ओर सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंटें समर्पण करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उन देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा पूर्व शत्रु और तुझे मारने वाला तो किसी और ही जगह उत्पन्न हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न कर। उसने ऐसा कहकर देवी योग माया अंतर्ध्यान हो गई और वे ही पृथ्वी के अनेक स्थानों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हुई। देवी का वचन सुनकर कंस को बड़ा विस्मय हुआ और उसने तुरंत वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करके विनय पूर्वक कहा, हे भगनी और हे भगनी पते, मुझ पापी ने राक्षस की तरह तुम्हारे बहुत से बालक मार डाले। करुणा, जाति और सुहृदजनों का स्नेह छोड़ने वाला मैं मरने पर न जाने किन किन लोकों में जाऊंगा।
इस समय मैं ब्रह्मगाती के समान श्वास लेता हुआ भी मृत्यु के तुल्य हूँ। अब मालूम हुआ कि मनुष्य ही नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं। उसी के धोखे में आकर तो मुझे पापी ने अपनी बहन के बालक मारे हैं। हे महाभाग, आप अपने पुत्रों का शोक न करें, उनके प्रारब्ध में ऐसा ही भोग लिखा होगा। सभी कंस ने कही है कि तुम देवता झूठ बोलती हैं, काय के खबर है तुम खबर है भगवान की। सभी जीव देवाधीन रहते हैं, वे सदा एक जगह नहीं टिकते। जैसे मिट्टी के बने पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, किंतु मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार देहादियों की उत्पत्ति और उनका नाश हुआ ही करता है। इससे आत्मा में कोई विकार नहीं आता। जो लोग यह तत्व नहीं जानते, उन्हीं की देहादि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि होती है। देहादि में आत्मबुद्धि होने से ही भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान के कारण ही शरीर के संयोग वियोग होते हैं। इस प्रकार उनके सुख दुख रूपी संसार की निवृत्ति नहीं होती। अतएव हे भद्रे, तुम्हारे जो पुत्र मेरे हाथ से मरे हैं, उनका तुम कोई शोक मत करो, क्योंकि सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जब तक जीव स्व प्रकाश होकर भी अपने आप को मैं मारा जाता हूँ या मैं मारता हूँ ऐसा मानता है, तब तक देह की उत्पत्ति और उसके नाश का अभिमान करने से वह अज्ञान बस बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होता रहता है। अब तुम दोनों बड़े साधु स्वभाव और दीन रक्षक हो, अतः तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा कर दो। ऐसा कहकर कंस ने नेत्रों में आंसू भर के अपनी बहन और बहनोई के पांव पकड़ लिए। कन्या रूपणी योग माया के स्थान पर कथन पर विश्वास करके स्नेह दिखाते हुए उसने वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त कर दिया। अपने भाई को इस प्रकार पछताते देख देवकी का क्रोध शांत हो गया और वह उसका अपराध भूल गई। वसुदेव जी ने भी हंसते हुए कहा, हे महाभाग, आप जो कहते हैं वह ठीक है। देहधारियों को अज्ञान के कारण ही अहम बुद्धि होती है, इसी से अपने पराय का भेद प्रतीत होने लगता है। वे भेददर्शी लोग हर्ष शोक भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे होकर आपस में एक दूसरे का नाश कराने वाले सबके प्रेरक परमात्मा को नहीं देख पाते। श्री सुखदेव जी बोले, वसुदेव देवकी के प्रसन्न होकर शुद्ध भाव से संभाषण करने पर उनकी आज्ञा लेकर कंस अपने घर चला गया। रात्रि बीतने पर सवेरे उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें यह सब बातें बताईं जो योग माया ने कही थीं। स्वामी का कथन सुनकर देवद्रोही एवं मंदमती दैत्य देवताओं पर कुपित होकर कहने लगे, हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही संपूर्ण पुर ग्राम और ब्रज आदि में उत्पन्न 10 दिन या इससे कम अवस्था के सब लोगों को बालकों को मार डालेंगे। वे रण भीरु देवता उद्योग करके भी हमारा क्या कर लेंगे। वे तो आपकी धनुष की प्रत्यंचा का शब्द मात्र सुनकर घबरा जाते हैं। पूर्व काल में युद्ध करते समय जब देवता आपके बाणों द्वारा सब ओर से बींधे जाने लगे, तो उनमें से जो जीना चाहते थे वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए।
कुछ देवता तो अपने शस्त्र फेंक कर आपके समक्ष दीनता पूर्वक हाथ जोड़ने लगे और कुछ बाल तथा लाग खोले हुए शरण में आकर कहने लगे, हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब युद्ध नीति के अनुसार उनमें से जो अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके थे, जो रतहीन भयभीत अन्य मनुष्य या युद्ध से विमुख हो गए थे अथवा जिनके धनुष टूट गए थे, उन युद्ध न करने वाले शत्रुओं को आपने नहीं मारा था। ये देवगढ़ जहाँ भय नहीं होता वहीं वीर बनते हैं और युद्ध को छोड़कर अन्यत्र ही बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। भला इनसे हमें क्या भय है? इनमें विष्णु एकांत सेवी और महादेव वनवासी हैं। इंद्र का पराक्रम बहुत अल्प है और ब्रह्मा कोरा तपस्वी है, फिर भी देवता हमारे शत्रु हैं, इसलिए हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतएव उनका मूलोच्छेद करने के लिए आप हम अनुचरों को नियुक्त कीजिए। जैसे मनुष्यों के उपेक्षा करने से शरीर में बढ़ा हुआ रोग असाध्य हो जाता है, अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा करने वे अगम्य हो जाती हैं, उसी प्रकार शत्रु की उपेक्षा करने से जब उसका बल बढ़ जाता है तब उसे विचलित नहीं किया जा सकता। आज समझाओ, उपेक्षा माने इंद्रियों को उपेक्षा कर दे। हाँ, जो ध्यान में नहीं देते, कुछ बातों को अपन ध्यान नहीं देते। जैसे शरीर में रोग है और अपन ध्यान नहीं दे रहा है, उसका इलाज नहीं कर रहा है, उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो रोग बढ़ता जाएगा। जैसे कर्ज है और कर्ज के ऊपर अपन ध्यान नहीं दे रहे, कर्ज को समाप्त नहीं कर रहे, तो कर्ज बढ़ता जाएगा। जैसे शत्रु हैं, दुश्मन हैं और दुश्मनों के ऊपर अपन ध्यान नहीं दे रहे, तो एक ना एक दिन वे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और नुकसान करेंगे। इसलिए उपेक्षा माने ध्यान नहीं देना। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए जो हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन कौन है? दुश्मन है कर्ज, दुश्मन है रोग। इंद्रियों क्या कहा? जो इंद्रियों का माने दमन नहीं करते। इंद्रियों ने सोची कि भैया हमें फलानी चीज़ खाना है तो चले गए, उनने कि आज उतर जाना है तो चले गए। तो जब हम दमन नहीं करते, उन के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो फिर वह असावधान हो जाती हैं और हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को पैदा कर देती हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को भी संयम में रखना चाहिए। संयम में, जैसे मान लो किसी की इच्छा हो रही, कोनो को शुगर है, रोग है, अब उसकी इच्छा हो रही कि हम जलेबी खावें या कोई मीठी चीज़ खावें और वो खा लेवे तो रोग बढ़ जाए। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों का भी ध्यान रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। अतएव हे राजन, नहीं बढ़िया सुपर। इंद्रियों की उपेक्षा करने से वे अगम्य हो जाती हैं। उसी प्रकार शत्रु की उपेक्षा करने से जब उसका बल बढ़ जाता है तब उसे विचलित नहीं किया जा सकता। देवताओं की जड़ विष्णु है और जहाँ सनातन धर्म है वहीं वह रहता है। सनातन धर्म के मूल वेद, गौ, ब्राह्मण, तप और दक्षिणा सहित यज्ञ है। अतएव हे राजन, वेद वेत्ता, तपस्वी, यज्ञ प्रायण ब्राह्मणों तथा हव्य देने वाले गौओं का हम सब प्रकार से संहार करेंगे। तो सनातन धर्म का जो मूल चीज़ें हैं वे कितनी चीज़ें हैं? ब्राह्मण, गौ, वेद, तप और दक्षिणा सहित यज्ञ। यज्ञ करना माने हवन करना। यह सनातन धर्म के मूल हैं और इसके मुख्य विष्णु हैं, माने इसके जो रक्षक हैं वो विष्णु भगवान हैं। तो कंस ने कहा है कि भैया एक काम करो कि जितने ब्राह्मण मिले उनका वध करो।
जितनी गौएं मिले उनका विनाश करो। तो ऋषियों का वध करना शुरू कर दो, ब्राह्मणों का वध करना शुरू कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अपने दुष्ट मंत्रियों से इस प्रकार परामर्श करके कालपास में पड़े हुए दुर्मति कंस ने ब्रह्म हत्या में ही अपना कल्याण समझा। वह इच्छानुसार अनेक रूपधारी और हिंसा प्रिय दानवों का सब साधु जनों का संहार करने की आज्ञा देकर अपने अंतापुर में चला गया। उन दुष्टों की प्रकृति रजोगुण से आच्छन्न थी और उनका चित्त विवेक से शून्य था। उनकी मृत्यु समीप आ गई थी, इसलिए वे साधु जनों से द्वेष करने लगे, यानी नफरत करने लगे, साधु जनों से नफरत करने लगे। हे राजन, महापुरुषों का अनादर करने लगे। अनादर मनुष्य की आयु, श्री यश धर्म स्वर्ग आदि उच्च लोक काम और कल्याण को नष्ट कर देता है। जब भी हम महापुरुषों का अनादर करते हैं तो उसी दिन से आयु कम होने लगती है, लक्ष्मी घटने लगती है, यश कम होने लगता है, धर्म खत्म हो जाता है और स्वर्ग आदि उच्च लोक काम और कल्याण को नष्ट कर देता है। इति श्रीमद्भागवते दशम स्कंधे चतुर्थो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।